साथियों, हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासें चल रही थी उसके अंतर्गत हमने पीछे वाले क्लास में लोकोक्तियां नामक जो टॉपिक है उसका अध्ययन कर लिया था। उम्मीद है आपको वो क्लास पसंद आई होगी। आज का जो अपना टॉपिक है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसको हम कहेंगे कि वाक्य के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखते हैं आज के अपने टॉपिक में कि क्या दिया हुआ है इसके अंतर्गत। कि इसमें एक वाक्य दिया हुआ होगा, उस वाक्य का जो उत्तर होगा वो एक शब्द में उत्तर देना है हमें। तो वो किस प्रकार है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसकी भूमिका को देखते हैं, क्या है ये चीज़। तो हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों में एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य के भाव को पता लगाया जा सकता है। यानी एक वाक्य में एक शब्द में उसका जवाब दे करके उस वाक्य के भाव का हम पता लगा सकते हैं। कि समास, तद्धित समास, कृदंत प्रत्ययों को एक शब्द के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। यानी एक शब्द के रूप में उनको संक्षिप्त किया जा सकता है। एक वाक्य को एक शब्द के रूप में हम पिरो करके उसको संक्षिप्त कर सकते हैं। मूल वाक्यांश या वाक्य के शब्दों के अनुसार एक शब्द का निर्माण किया जाना चाहिए। यानी ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें मूल वाक्य जो होता है उस वाक्य का हमें एक शब्द में जवाब देना होता है। वाक्यांशों का संक्षेप में सामासिक पद का भी रूप दिया जा सकता है। यानी ऐसे प्रश्नों में सामासिक पद के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन हिंदी। इसकी डेफिनेशन क्या है उसको देखेंगे। तो ये जो अंग्रेजी में इसका जो नाम है वो है सब्स्टिट्यूशन इन हिंदी वन वर्ड, कि वाक्य के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा। ऐसे सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो वाक्य या वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। यानी अनेक जो शब्द होते हैं तो अनेक शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। तो अनेक शब्दों से हम एक शब्द में उसका उत्तर देते हैं अनेक शब्दों का, तो उसको हम वन वर्ड कहते हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। या ऐसे शब्द जो अपने आप एक पूरे वाक्य या वाक्यांश का अर्थ रखते हों उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी वो पूरे वाक्य का अपने अंदर जो अर्थ या उत्तर है उसको समाहित कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। तो अगर हमारे सामने अनुदान शब्द आ गया तो हम इसमें समझ जाएंगे कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता होती है उसी को हम अनुदान कहते हैं। तो ये उसका उत्तर हो गया। उसी प्रकार दूसरा है, जैसे थोड़ा जानने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। और जो बहुत जानने वाला होता है उसको बहुज्ञ कहते हैं। उसी प्रकार आगे वाला है, जो न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय। और जो जाना जा सके उसे कहते हैं ज्ञेय। जो न जाना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं। यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है। आगे वाला है, जैसे जिसके माँ बाप न हो उसे हम क्या कहते हैं? अनाथ कहते हैं। तो ये हमारे सामने वाक्य दिए हुए हैं या वाक्य के अंग दिए हुए हैं और उसके जवाब हमें एक जो शब्द है उसमें देना होता है। उसी प्रकार जैसे आगे दिया हुआ है, जो न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। और जो जाना जा सके उसे ज्ञेय कहते हैं। उसी प्रकार ये उदाहरण हमने देख लिया है। आगे वाला है, जैसे जिसका कभी अंत न हो उसे हम क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो उसे अनंत कहते हैं। उसी प्रकार है, जैसे आगे जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। यानी ऐसी कोई बीमारी जिसका इलाज न हो सके उसको असाध्य बीमारी कहते हैं। उसी प्रकार है, जैसे जो कुछ न जानता हो उसे क्या कहते हैं? अज्ञ या अज्ञानी भी कह सकते हैं। कि जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ भी कह सकते हो, उसको अज्ञानी भी कह सकते हो। आगे है, जैसे जो भेदा न जा सके या भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। या जिसको भेदा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अभेद कहते हैं। उसी प्रकार अनुचित खर्च करने वाला, यानी
उचित खर्च करने वाला अलग, अनुचित खर्च करने वाला यानी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला होता है उसको कहते हैं अपव्यय। और जो ज़रूरत होती है उसी के अनुसार खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्यय। यानी ज़रूरत के अनुसार खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला होता है उसको मितव्ययी कहते हैं। उसी प्रकार है जैसे पुरुष जो अभिनय करता हो उसको क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं। यानी कोई पुरुष होता है जो अभिनय करता है, अभिनय का मतलब कलाकारी करता है, उसको कहते हैं अभिनेता। और जो महिला कलाकार होती है उसको कहते हैं अभिनेत्री। उसी प्रकार जिसको क्षमा न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अक्षम्य कहते हैं। यानी जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं और जिसको क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। उसी प्रकार है जैसे कम बोलने वाला होता है उसको मितभाषी कहते हैं या अल्पभाषी भी कह सकते हैं उसको, कि उसको अल्पभाषी या मितभाषी हमें कह सकते हैं जो कम बोलने वाला होता है। उसी प्रकार जैसे आगे दिया हुआ है कि जो अभी-अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अद्य प्रसूत कहते हैं। कि जो अभी-अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अद्य प्रसूत कहते हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर आगे दिया हुआ है जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहते हैं। कि जिसके समान कोई दूसरा इस दुनिया में नहीं हो वो होता है अद्वितीय। उसी प्रकार जैसे जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। उसी प्रकार जैसे जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। यानी कोई बात जो पहले होने वाली न लगती हो और वो हो जाती हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। जो सबके अंतः कारण की बात जानने वाला हो उसको हम कहते हैं अंतर्यामी। यानी जो अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको अंतर्यामी कहा जाता है। यानी सबके अंदर या मन की बात को जानने वाला होता है ना उसको अंतर्यामी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमारे सामने और दिए हुए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर अनुचित बात के लिए आग्रह करता है उसको क्या कहते हैं? दुराग्रह कहते हैं। यानी अनुचित बात के लिए जो आग्रह होता है उसको दुराग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार अंडे से जन्म लेने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। यानी जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। उसी प्रकार आकाश को चूमने वाला होता है उसको हम कहते हैं आकाशचुंबी या गगनचुंबी भी उसको कह सकते हैं हम। उसी प्रकार जैसे अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, यानी अपने देश से कोई सामान है उसको हम दूसरे देशों में बेचते हैं तो उसको निर्यात कहा जाता है। और अगर किसी दूसरे देश से हमारे देश में हम सामान मंगवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। उसे आयात कहा जाता है। दूसरे देश से सामान मंगवाना आयात कहलाता है और दूसरे देश में सामान भेजना निर्यात करना कहलाता है। उसी प्रकार अपनी हत्या स्वयं करना उसको कहते हैं आत्महत्या। यानी अपने आप की जीवन लीला जो होती है उसको स्वयं खत्म करता है, मिटाता है, उसको आत्महत्या करना कहते हैं। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला क्या कहलाता है? अवसरवादी कहलाता है। कि अवसर के अनुसार, मौका परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जो आदमी बदल लेता है ना उसको अवसरवादी कहते हैं। उसी प्रकार जैसे अच्छे चरित्र वाला होता है उसको सहचरित्र कहते हैं। सहचरित्र यानी अच्छे चरित्र वाला। आगे है आज्ञा का पालन करने वाला होता है उसको कहते हैं आज्ञाकारी। यानी जो आज्ञा का पालन करने वाला होता है उसको आज्ञाकारी कहते हैं। उसी प्रकार है जैसे आगे दिया हुआ कि अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना निर्यात कहलाता है। ये हमने पीछे देख लिया है। उसी प्रकार आगे वाला है जैसे अत्यंत सुंदर स्त्री जो होती है उसको क्या कहते हैं? रूपसी या सुंदरी भी कहते हैं उसको। रूपसी भी कहते हैं और सुंदरी भी कहते हैं। अत्यंत सुंदर महिला होती है उसको। उसी प्रकार आकाश को चूमने वाला उसको क्या कहते हैं? गगनचुंबी भी कह सकते हैं हम। वो आकाश चुंबी भी जो पीछे आया है हमारे सामने ऐसा भी हमें यहाँ पर आकाश चुंबी आया है पीछे और गगनचुंबी भी है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसी प्रकार आगे है जैसे आलोचना करने वाला उसको क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। और उसी प्रकार जैसे ऊपर दिया आकाश में उड़ने वाला होता है उसको नभचर कहते हैं। आकाश में जो उड़ने वाला होता है उसको नभचर कहते हैं।
आगे आशा से अधिक होता है उसको आशातीत कहते हैं। यानी आशा से जो अधिक होता है उसको हमें आशातीत कहते हैं। इसी प्रकार जैसे आगे होने वाला उसको हम कहते हैं भावी, कि भविष्य में जो होने वाला होता है या जो बात भविष्य में होने वाली होती है उसको भावी कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे आँखों के सामने उसको कहते हैं प्रत्यक्ष, यानी अक्ष के सामने, आँखों के सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और आँखों से जो परे होता है उसको हम क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। यानी जो आँखों के सामने नहीं होता है, आँखों से दूर होता है, उसको हम कहते हैं परोक्ष। उसी प्रकार जैसे अपने परिवार के साथ उसको कहते हैं सहपरिवार। यानी जो परिवार के साथ कहीं पर भी हम शादी-ब्याह में जाते हैं, हमारे घर में अगर कोई कार्ड वगैरह आता है, तो उसमें लिखा होता है सहपरिवार यानी परिवार सहित। उसी प्रकार जैसे आशा से अतीत या अधिक होता है उसको कहते हैं आशातीत, कि आशा से अधिक उसको कहते हैं आशातीत। आगे आकाश या गगन चूमने वाला उसको कहते हैं आकाशचुंबी या गगनचुंबी। ये हमारे पीछे आ चुके हैं ये। इसी प्रकार आलोचना करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं। ये वाक्य के लिए हम एक शब्द को पढ़ रहे हैं, तो एक वाक्य दिया हुआ है उसके आगे हमारे सामने एक शब्द लिखा हुआ है। ऐसा प्रश्न कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। उसी प्रकार आलोचना के योग्य होता है, उसको क्या कहते हैं? आलोच्य कहते हैं। ये टॉपिक बहुत आसान है। उसी प्रकार आगे वाला है जैसे आया हुआ, उसको क्या कहते हैं? आगत, कि आया हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। इसी प्रकार जैसे अवश्य होने वाला उसको अवश्यंभावी कहते हैं, कि अवश्य होने वाला होता है उसको अवश्यंभावी कहा जाता है। अत्यधिक वृष्टि या अत्यधिक वर्षा उसको कहते हैं अतिवृष्टि, और वर्षा नहीं होना उसको कहा जाता है अनावृष्टि। अनावृष्टि, अनावृष्टि। वर्षा का न होना क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है। उसी प्रकार अगर कम बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अल्पवृष्टि। कम बारिश होती है उसको कहते हैं अल्पवृष्टि। वृष्टि, कम बारिश होना वो कहलाता है अल्पवृष्टि। इसी प्रकार हमारे सामने आगे दिया हुआ है अपने बल पर निर्भर रहने वाला उसको क्या कहते हैं? स्वावलंबी कहते हैं, कि अपने आप पर या अपने पैरों पर खड़ा होने वाला क्या कहलाता है? स्वावलंबी कहलाता है। अचानक हो जाने वाला उसको क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं, कि अचानक होने वाली जो घटना होती है उसको आकस्मिक कहते हैं। आगे है आदि से अंत तक, यानी प्रारंभ से अंत तक। आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, प्रारंभ से अंत तक तो उसको कहते हैं आद्योपांत। क्या कहा जाता है? आद्योपांत कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे आगे का विचार रखने वाला उसको कहते हैं अग्रसूची। आगे का विचार रखने वाला होता है या आगे की सोच रखने वाला होता है उसको कहते हैं अग्रसूची। आगे है जैसे आड़त का व्यापार करने वाला उसको कहते हैं आड़तिया। आड़त का अर्थ होता है बीच में कमीशन लेकर के जो व्यापार करता है कुछ मात्रा में, उसको आड़तिया कहा जाता है, कि आड़त का व्यापार करने वाला आड़तिया। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक वर्षा उसको कहते हैं अतिवृष्टि, कि आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। ये हमने पीछे देख लिया। आवश्यकता से कम वर्षा होना अल्पवृष्टि, और बिल्कुल वर्षा न होना अनावृष्टि कहलाता है। आगे है जैसे अधिकार या कब्जे में आया हुआ उसको कहते हैं अधिकृत, कि अधिकार या कब्जे में आया हुआ होता है उसको अधिकृत कहते हैं। उसी प्रकार है जैसे अन्य से संबंध न रखने वाला उसको कहते हैं अनन्य। अनन्य जो होता है वो कौन होता है? अन्य से संबंध न रखने वाला होता है उसको अनन्य कहते हैं। उसी प्रकार है जैसे आगे यहाँ पर अभिनय करने वाला पुरुष होता है उसको क्या कहते हैं? अभिनेता कहते हैं, कि अभिनय करने वाला पुरुष होता है उसको अभिनेता कहते हैं। उसी प्रकार जैसे अभिनय करने वाली स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं? अभिनेत्री कहते हैं, कि अभिनय करने वाली स्त्री होती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। ये हमने पीछे देख भी लिया है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे अच्छा बुरा समझने की शक्ति का जिसमें अभाव होता है वो क्या कहलाता है? अविवेकी कहलाता है, कि जिसमें अच्छा या बुरा समझने की शक्ति नहीं होती है वो अविवेकी कहलाता है, और जिसमें अच्छा या बुरा समझने की शक्ति होती है वो विवेकी पुरुष कहलाता है। इसी प्रकार जैसे अपने हिस्से या अंश के
रूप में कुछ देना उसको कहते हैं अंशदान। कि अपने हिस्से या अपने जो हिस्सा होता है उसमें से कुछ हम किसी को दे देते हैं तो उसको अंशदान करना कहलाता है। इसी प्रकार है अनुकरण करने योग्य, तो वो क्या कहलाता है? अनुकरणीय। यानी अनुकरण करने के योग्य होता है उसको अनुकरणीय कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा व परमात्मा का द्वैत यानी अलग-अलग होना, ये हम आगे देखेंगे इसको। ये यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि आत्मा व परमात्मा का द्वैत या अलग-अलग होना न मानने वाला उसको कहते हैं अद्वैतवादी। यानी आत्मा और परमात्मा का जो एक संयोग मानता है उसको कहते हैं अद्वैतवादी। उसी प्रकार अल्प कम वेतन भोगने वाला या पाने वाला जो होता है उसको अल्प वेतन भोगी कहते हैं। कि ज़रूरत से कम वेतन जो पाता है उसको अल्प वेतन भोगी कहते हैं। उसी प्रकार अध्ययन या पढ़ना का काम करने वाला क्या कहलाता है? अध्येता कहलाता है। कि अध्ययन पढ़ना का काम करने वाला उसको कहते हैं अध्येता। उसी प्रकार अध्यापन या पढ़ाने का काम करने वाला होता है उसको अध्यापक कहते हैं। कि पढ़ाने का जो कार्य करता है उसको अध्यापक कहते हैं। उसी प्रकार आग से झुलसा हुआ तो अनल दग्ध कहलाता है। कि आग से जो झुलसा हुआ होता है उसको अनल दग्ध कहते हैं। अनल यानी आग, दग्ध यानी जला हुआ या झुलसा हुआ। तो आग से जो झुलसा हुआ होता है उसको कहते हैं अनल दग्ध। उसी प्रकार जैसे अपने प्राण आप लेने वाला वो क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है। यानी कई बार जो आतंकवादी वगैरह होते हैं वो अपने शरीर के ऊपर बम वगैरह बांध करके और कहीं पर ले जा करके फोड़ देते हैं अपने आप में, वो आत्मघाती कहलाते हैं। उसमें वो स्वयं भी मर जाते हैं और लोगों को भी चपेट में ले लेते हैं। इसी प्रकार अर्थ या धन से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? आर्थिक कहलाता है। कि अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक कहलाता है। उसी प्रकार जैसे आगे है आदि से अंत तक क्या कहलाता है? आद्योपांत कहलाता है। कि आदि से अंत तक आद्योपांत कहलाता है। उसी प्रकार आशा से अतीत या परे उसको क्या कहते हैं? आशातीत कहते हैं। कि आशा से अतीत या परे या दूर उसको आशातीत कहते हैं। कि आशा से परे होना। उसी प्रकार जैसे आयोजन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आयोजक कहलाता है। कि आयोजन करने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? आयोजक कहलाता है। उसी प्रकार आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानने वाला लिपिक उसको क्या कहते हैं? आशुलिपिक कहते हैं। कि आशुलिपि या शॉर्ट हैंड जानने वाला व्यक्ति होता है ना उसको आशुलिपिक कहते हैं। उसी प्रकार जैसे अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला उसको कहते हैं इच्छाधारी। कि अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला होता है उसको इच्छाधारी कहते हैं। इसी प्रकार आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढोने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? ओहार कहलाता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? ओरस पुत्र कहलाता है। कि अपनी पत्नी से जो उत्पन्न होने वाला पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं? ओरस पुत्र कहते हैं। आगे वाला है जैसे अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाला किंक कर्तव्य विमूढ़ कहलाता है। कि अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? किंक कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला वो क्या कहलाता है? चिरंजीवी कहलाता है। कि बहुत वर्षों तक जीने वाला होता है उसको चिरंजीवी कहते हैं। अन्न को पचाने वाली जठर पेट की अग्नि उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। अपनी झक धुन में मस्त रहने वाला उसको क्या कहते हैं? झक्की कहते हैं। आंवला, हरर व बहेड़ा वो क्या कहलाता है? त्रिफल कहलाता है ये। आगे वाला है जैसे अनुचित या बुरा आचरण करने वाला होता है उसको दुराचारी कहते हैं। यानी जो बुरा आचरण करता है किसी के साथ उसको दुराचारी कहा जाता है। आगे है जैसे यहाँ पर अपराध और उन पर दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न दंड संहिता कहलाता है। कि जो भारतीय संविधान है उसके अंदर दंड संहिताएं बनी हुई हैं, उसके अनुसार अपराधी का जो अपराध है उसके दंड का निर्णय किया जाता है कि इसको कितना किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाए, उसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। उसी के अनुसार आगे है अभी अभी जन्म लेने वाला वो क्या कहलाता है? नवजात कहलाता है। कि अभी अभी जन्म लेने वाला होता है उसको नवजात कहते हैं। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय
क्या कहलाती है? बहुमत कहलाता है, कि आधे से अधिक लोग जो होते हैं वो अपनी सम्मिलित एक राय देते हैं, उसको बहुमत कहते हैं। अपना हित चाहने वाला होता है, उसको स्वार्थी कहा जाता है, कि केवल अपना ही हित सोचता हो, दूसरे का हित नहीं सोचता हो, उसको स्वार्थी कहते हैं। आगे है जैसे अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, वो कहलाता है स्वयं सेवक, कि अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करता है, उसको स्वयं सेवक कहते हैं। अपने देश से प्यार करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं, कि अपने देश से प्यार करने वाला जो होता है, उसको देशभक्त कहा जाता है। इसी प्रकार आगे है हमारे सामने कि अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला वो क्या कहलाता है? देशद्रोही कहलाता है, कि अपने देश के साथ विश्वासघात करता है, उसको देशद्रोही कहते हैं। उसी प्रकार जैसे अनुचित बात के लिए आग्रह, उसको दुराग्रह कहते हैं, कि जो बात उचित नहीं हो, उसके लिए आग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। आँख की बीमारी होती है, उसको दृष्टि दोष कहते हैं। आँख की बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। उसी प्रकार अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली जो महिला होती है, उसको पतिव्रता कहा जाता है, पतिव्रता। उसी प्रकार अपने पद से हटाया हुआ, उसको पदच्युत कहते हैं, कि उसके पद से हटा दिया गया तो उसको पदच्युत कहते हैं। उसी प्रकार अपने को पंडित मानने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? पंडित मन्य कहते हैं, कि अपने को पंडित मानने वाला पंडित मन्य कहलाता है। आटा पीसने वाली स्त्री होती है, वो पिसनहारी कहलाती है। आटा पीसने वाली जो स्त्री होती है, उसको क्या कहते हैं? पिसनहारी कहते हैं। आगे है जैसे आँखों के समक्ष, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं, कि हमारी आँखों के सामने जो काम होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। उसी प्रकार आय से अधिक खर्च करने वाला होता है, उसको फिजूल खर्ची कहते हैं, कि आय से अधिक खर्च करता है, फिजूल खर्ची कहलाता है। आय व्यय लेन-देन का लेखा रखने वाला क्या कहलाता है? लेखाकार कहलाता है। उसी प्रकार जैसे अपने परिवार के साथ हैं जो, उसको क्या कहते हैं? सहपरिवार कहते हैं। जो परिवार के साथ है, उसको सहपरिवार कहते हैं। अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है, कि अपने बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी कहलाता है। अविवाहित लड़की होती है, उसको कुमारी कहते हैं, या उस हमें साधारण भाषा में उसको कुंवारी कहते हैं। वो कुमारी शब्द बन गया उससे। उसी प्रकार है अगहन और पूष में पड़ने वाली ऋतु, उसको क्या कहते हैं? हेमंत कहते हैं। उसी प्रकार आगे जैसे ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में जो आस्था रखता है, उसको आस्तिक कहते हैं। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला होता है, उसको नास्तिक कहते हैं। इतिहास का जो ज्ञाता होता है, उसको ऐतिहासज्ञ कहते हैं। इसी प्रकार इंद्रियों को जीतने वाला जो होता है, उसको जितेंद्रिय कहते हैं, कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वो क्या कहलाता है? जितेंद्रिय। उसी प्रकार इंद्रियों की पहुँच से जो बाहर होता है, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं, कि जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। इसी प्रकार जैसे इतिहास से संबंध रखने वाला होता है कोई कार्य, उसको ऐतिहासिक कहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर में विश्वास रखने वाला, वो क्या कहलाता है? आस्तिक कहलाता है, कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वो आस्तिक कहलाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, उसको नास्तिक कहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला होता है, उसको इंद्रिय जीत कहते हैं, कि जो इंद्रियों को वश में करके रखता है, उसको इंद्रिय जीत कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आगे वाले जो अपने वन वर्ड हैं या वाक्य के लिए एक शब्द हैं, उनको हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।